आज हम लोग 2022 में प्रवेश करके अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, जैसे खुशियाँ हम लोग को पिछले साल, हालांकि कोरोना ने बहुत तकलीफ़ दिया और तीसरी लहर भी इसमें आ रही है और अल्लाह पाक थर्ड लहर सबको बचाए। हम लोग के अंदर जो आज का टॉपिक है पढ़ाई का, एजुकेशन लाइन का, वो गुस्सा है। ये गुस्सा हम लोगों को एजुकेशन लाइन से भी पीछे करता है और जो परिवार में रहने का तरीका है, रहते हैं, वो भी गुस्सा बस इन सबको पीछे कर डालता है। हम लोग अपने मिजाज को कंट्रोल कर लें, यानी गुस्से को कंट्रोल कर लें। जिस टाइम गुस्सा होते हों, अगर 2-3 मिनट अगर रुक जाएं, अपने गुस्से को उस टाइम नज़रअंदाज कर लें, तो शायद बड़े से बड़ी चीज़ें हम लोगों को खोने से बच जाएंगे। तो गुस्सा चाहे वो अपने माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, पड़ोसियों से हो, टीचर से हो, या जिसको भी अपना अजीज़ मानते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं। आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि जैसे हम जो आपको समझा रहे हैं, पहले वो क्वालिटी ले आए हैं तो हम समझा रहे हैं कि अपने गुस्से को पीना सीख लें, आपको थोड़ा सब्र वाले बन जाए। आज इस सब्र से एक छोटा सा बच्चा हमारा है सुफियान, वो गुस्से के बारे में समझाएगा। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान खान है। मैं मिर्दही टोला ओल्ड टाउन सीतापुर में रहता हूँ। आज मैं आपको कंप्यूटर के एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। उसका नाम है मेमोरी। मेमोरी इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज़ इन अ कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सेकेंडरी को चलाती है। एंड क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो खुद चल रही होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों के हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी आते हैं। अब मैं आपको एक एजुकेशनल मैसेज देने वाला हूँ जो कि है गुस्से के ऊपर। एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। उसके मम्मी पापा उसके गुस्से की वजह से परेशान हो रहे थे। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि उसकी टीचर से जाकर बात करें। तो उसकी टीचर के पास जब गई तो कहा कि हमारी लड़की बहुत गुस्सा करती है। तो टीचर ने कहा कुछ दिनों में इसके गुस्से में बदलाव आ जाएगा। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। तो जब वो लड़की पढ़ने आई अपनी टीचर से, तो टीचर ने कहा कि आज हम लोग कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। तो टीचर ने कहा कि बच्ची ने कहा कि कौन सा गेम खेलेंगे। टीचर उसे एक बहुत बड़े लकड़ी के पास ले गई, बहुत बड़ा बोर्ड लकड़ी का। तो टीचर ने उस लड़की से कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब तुम एक कील लेना और इस पिलाई में ठोक देना। तो लड़की को तो बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन उसमें 10 किलो से ज़्यादा ही ठोक दिया उसने। फिर उसने सोचा कि इतने मैं कील ठोकती हूँ, इससे बढ़िया तो मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लूँ। फिर उसने गुस्सा अपना कंट्रोल किया। तो कभी पहले दिन तो 10 ही थे कील उसने ठोकी थी, फिर थोड़ी कम होते गए, 8 कील हुई, 6 कील हुई, 4 कील हुई, 2, 1। फिर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन एक भी कील उसने नहीं गाड़ी। फिर वो अपनी टीचर के पास गई कि मैम, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, मुझे अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो टीचर ने कहा अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अब जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा ना आए उस दिन तुम यहाँ पर आना, एक कील यहाँ से उखाड़ कर फेंक देना। तो लड़की ने ऐसे ही किया। उसमें बहुत ज़्यादा कीलें गड़ी थी, तभी उसे 1 महीने से भी ज़्यादा दिन लग गए उसे पूरे कीलों को निकालने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन वो सारी कीलें निकल गई। फिर वो अपने टीचर को बुला के लाई और कहा कि देखिए मैम, मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं। तो टीचर ने कहा कि गुड। फिर कहा कि तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है? तो बच्ची ने कहा नहीं। मैम ने कहा कि फिर से ध्यान से देखो। तो कहा कि तो लड़की ने कहा, बच्ची ने, कि जहाँ जहाँ मैंने कील गड़ोई थी वहाँ पर छेद बन गया है। कील तो निकल गई लेकिन वो छेद नहीं गया है। तो ऐसे ही हम लोग के साथ होता है।
नहीं तो ऐसे ही उस लड़की के साथ हुआ। अपने मम्मी पापा पे बहुत गुस्सा करती थी, अपने रिश्तेदारों पे बहुत गुस्सा करती थी। तो जब ऐसे ही उनके दिल में एक छेद हो जाता था कि वो इतना गुस्सा करती थी। तो चाहे वो जितना भी सॉरी बोल ले, चाहे जितना माफ़ी मांग ले, लेकिन वो उस छेद को भर नहीं सकती। तो इसी से उसे सीख मिल गई, तो अब से वो गुस्सा करना उसने छोड़ दिया था। थैंक यू। और आप जैसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग गुस्सा करना, आप लोग अपने मम्मी पापा पे गुस्सा नहीं करें। मम्मी पापा क्या, आप किसी पे गुस्सा नहीं करें, चाहे आपको जितना भी गुस्सा है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, यही मेरा आपसे संदेश है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, शाबाश। थैंक यू सर। गुस्सा हम लोग के हर चीज़ छीन लेता है, रिश्ते भी तोड़ दिया करते हैं, सब भाई बहन छूट जाते हैं। अगर गुस्सा ज़रा कंट्रोल कर लिया जाए तो सब रिश्ते हमारे बरकरार रहेंगे। तो प्लीज़ कोई गुस्सा ना करें। थैंक यू।